जहाँ भी मुद्दा हो रहा था शिक्षा का और शिक्षा मंत्री हमें पाकिस्तानी कह देते हैं, तो पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री से कहने चाहते हैं कि आपके बच्चे तो अमेरिका में पढ़ रहे हैं, हम अपनी रीढ़ को सही करने के लिए बैठे तो हैं, आप हमें पाकिस्तानी कह देते हैं। आपको शर्म नहीं आती? इस देश के छात्रों को आप पाकिस्तानी कह। भैया एक बोर्ड लेके घूम रहे हैं, मोदी जी लाखों के कपड़े पहनने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रही है तो इंदिरा गांधी की साड़ी पहने। मुझे क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे, मेरे गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन इतना तो हमें प्राइवेट जॉब कर लूंगा, मैं टीचर बन जाऊंगा। मुझे गवर्नमेंट जॉब का कोई लालच नहीं है ना। मेरा दूसरा भाई भी है, वो भी मेरे घर को संभाल सकता है अगर मैं जेल में भी जाता हूँ तो मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं। तरीके के क्रांतिकार विचार लेके आए हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनके इतिहास पढ़ना देशभक्ति नहीं है, उनसे सीख लेना देशभक्ति है। उनके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के हिसाब से मैं अभी लाइब्रेरी में बैठा हूँ। मेरे पेरेंट्स झूठ बोल के आए, बिल्कुल मेरे झूठ क्या, उनको पता ही नहीं है कि मैं यहाँ आया हुआ हूँ। मैं दूसरा दिन है मेरा यहाँ पर, है ना। मैं शाम को चला जाता हूँ, टाइम से पहले घर पहुँच जाता हूँ, फिर सुबह फिर आ जाता हूँ। जहाँ भी मुद्दा हो रहा था शिक्षा का और शिक्षा मंत्री हमें पाकिस्तानी कह देते हैं, तो पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री से कहने चाहते हैं कि इस्तीफा दे। पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री चाहते हो इस्तीफा दे? हाँ, क्योंकि सुना ही नहीं दे रहा है यार तुम लोग का ये आंदोलन। देखिए, हम लोगों का एक आंदोलन अधिकार है जो संविधान में हम लोगों को दिया गया है। हम छात्र शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और देश के शिक्षा मंत्री ही हम लोगों को आतंकवादी कह दें तो हम छात्रों को कितना बड़ा दुख होता है। जब देश का शिक्षा मंत्री ही हमें आतंकवादी कह देता हो, उसे कितना दुख है हम लोगों के लिए। हमें दुख नहीं होता कि हम इस भारत के आर्मी मैन बनना चाहते थे, आज वही मंत्री, वही सांसद हमें आतंकवादी कहते। हमें दुख नहीं है? कितना बड़ा दुख है हमारे लिए। हम छात्रों को आतंकवादी कहना सरकार का। मैं उत्तर प्रदेश आगरा से आया हूँ। देश के प्रधानमंत्री हमें माफी मांग, देश के प्रधानमंत्री उनका सपोर्ट करते हैं। ये क्या है? देश के शिक्षा मंत्री हमें आतंकवादी कह देते हो और प्रधानमंत्री उनका बर्थडे विश करते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक नीट का स्टूडेंट, मैंने CUT दिया है जिसमें NDA ने मेरे नंबर काट दिए गए प्राइवेटेशन की वजह से। बिजनेस में मेरे 250 में से 250 नंबर आए थे, 200 में से 200 नंबर आए मेरे बिजनेस में। मैंने 50 क्वेश्चन इनके सही किए, 5 का होता है, जिसमें इन्होंने प्राइवेटेशन की वजह से मुझे 55 नंबर दिए। 55 नंबर, उसमें से 150 नंबर कहाँ गए? देश का शिक्षा यही तो पूछना चाहता, देश का शिक्षा की बात यही तो करना चाहता देश का युवा बात करना चाहता है अपनी शिक्षा के लिए। आपके बच्चे तो अमेरिका में पढ़ रहे हैं, हम अपनी रीढ़ को सही करने के लिए बैठे तो हैं, आप हमें पाकिस्तानी कह देते हैं। आपको शर्म नहीं आती? इस देश के छात्रों को आप पाकिस्तानी कह देते हैं, आप देश के किसानों को पाकिस्तानी कह देते हैं। आपको शर्म नहीं आती? क्योंकि आप एक शर्म आपको नहीं आती। आप प्लीज, आपसे हाथ जोड़ निवेदन है, धर्मेंद्र प्रधान जी आपके चैनल द्वारा सुन रहे हो, कोई बीजेपी का नेता सुनना हो, प्लीज, आप हमें आतंकवादी कह रहे हैं तो उनके पेरेंट्सों का आपने वोट लिया है, तो वो भी तो आतंकवादियों का आपने वोट लिया है। उनका वोट क्यों नहीं लिया आपने? वोट तो आतंकवादियों का भी तो लिया है। आपने आतंकवादियों का वोट लेकर आपने सरकार कैसे बना ली? और मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं, जब आतंकवादियों ने वोट डाला है तो इस सरकार को बहाल किया जाए, क्योंकि वोट गलती से मतलब जब हम वोट डालते हैं तो इंडिया के नागरिक होंगे यही तो वोट मानेंगे, तो पाकिस्तान के नागरिक ही इंडिया में वोट देंगे उनके हिसाब से तो उनको वोट को सील करना, उनको वोट से हटाना चाहिए, उनको पर जो राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। ऐसे तो देखिए भैया, मोदी जी कहते हैं सब चंगा सी, लेकिन यहाँ लिखा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, अनशन तभी टूटेगा जब रिजाइन करेंगे तब टूटेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, बढ़िया नहीं है? मोदी जी कह रहे हैं सब चंगा सी, कोई परेशानी। शिक्षा मंत्री कितने बच्चों की और शहादत चाहते हैं? अभी और बच्चों की शहादत चाहते हैं क्या? कॉपी के लिए, CUT के लिए NDA को ईमेल किया है, आज तक NDA ने मुझे जवाब नहीं दिया। क्या है ये NDA को ईमेल किया है, मेरी ID देखिए, ये NDA को ईमेल किया है, आज तक जवाब नहीं दिया है NDA ने। कितने नंबर कहाँ काटे गए मेरे, इसका जवाब कौन दे देगा? आज मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता था और मेरे नंबर काट दे जाए। और NDA को ये देखिए, सबूत है मुझे पास, ये सबूत है, इसको ईमेल किया है मैंने। सपनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप कहाँ से आई हैं बेटा? मैं दिल्ली से आई। दिल्ली से आई हैं। इतने गर्मी में क्यों आई हो? क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ बहुत गलत हो रहा है, उनके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे चीटिंग दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, कोई सुन ही नहीं रहा है स्टूडेंट्स। इसीलिए आने के लिए रोका नहीं गया? नहीं,
क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ इसीलिए। आप भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, थैंक यू। बहुत थैंक यू। क्या लग रहा है भैया, ये आंदोलन दिन प्रतिदिन दिन बस बढ़ते जा रहा है, सरकार क्यों नहीं झुक रही है, क्यों नहीं सुन रही? दरअसल जब हम कभी रामायण महाभारत देखते थे, जब भी कोई तपस्या करता था ऋषि, तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगता था। उसे लगता था ये ऋषि कुछ ना कुछ वरदान में कुर्सी ही ना मांग ले। तो हर सरकार ऐसे आंदोलनों से डरती है। जबकि मैंने देखा था 1956 में एक रेल हादसा हुआ था, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे, और वो रेल मंत्री थे, उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा इसलिए दे दिया था क्योंकि रेलगाड़ी का वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। तो जब इसमें इतने लड़के मरे हैं तो निश्चित तौर पर नैतिकता के आधार पर नहीं भी इस्तीफा दे। ये देखिए, ये भैया एक बोर्ड लेके घूम रहे हैं, मोदी जी लाखों के कपड़े पहनने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रही है तो इंदिरा गांधी की साड़ी पहने, ये क्यों लिखा है भाई? मैम व्यूअर्स को एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाना चाह रहा मैं इसमें सिर्फ इंडिया की, जब इंडिया कमज़ोर था, आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम एक लेडी इंदिरा गांधी अमेरिका के खिलाफ तक खड़ी हो गई थी। जबकि अगर अमेरिका इस चीज़ में कोई भी एक्शन लेकर अगर इंडिया पे हमला करता तो इंडिया की हालत बहुत ज़्यादा जर्जर कर सकता था। लेकिन आज जब इंडिया पे हर तरीके से पावर है, मोदी जी हमारे ना तो अपने देश को ही संभाल पा रहे हैं, ना विदेशी चीज़ में जब हमारे सैनिक मारे जाते हैं, वॉर होती है इंडिया पाक की, जब भी वो अमेरिका को ना अच्छा बोलते ना बुरा बोलते हैं, उसके खिलाफ ही खड़ा नहीं होते, अपने परिवार के लिए खड़ा नहीं होते हैं, है ना। जिस सेना पर वो गुरूर करते हैं कि हम, और जिस सेना के लिए वो हर बार बजट पास करते हैं, बजट बढ़ा भी देते हैं डिफेंस का बजट, वो सैनिक मर भी जाते हैं तो उनका एक बयान नहीं आता उसके ऊपर। तो ये उस चीज़ को दर्शा रहा है कि अगर आप कोट पैंट पहनकर, जो एक टाइम पर हिस्ट्री में मस्कुलिनिटी का संकेत माना जाता था कोट पैंट, आप में जब उसमें हिम्मत नहीं आ रही तो एक बार आप साड़ी पहनकर देखिए, क्या पता अगर आप आयरन लेडी नहीं तो आयरन मैन तो बन सकते अगर आप इस तरीके की चीजें लिखेंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप लोग जो है, ये सारे लोग इकट्ठा हो गए, कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहते हैं, सरकार को खराब। मैम अगर जो चीज़, अगर मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ, अगर कोई अच्छी चीज़ अगर हम किसी से ले सकते हैं तो हम वो पाकिस्तान से भी एक्सेप्ट करेंगे, वो अच्छी चीज़ हम अपने भारत से भी एक्सेप्ट करेंगे। और अगर हमें पाकिस्तान का नाम लेंगे फिर सरकार आपको और कहने लगेगी ऐसे ही खालिस्तानी और न जाने कौन कौन बीटी। मैं वो चीज़ बताना चाह रहा हूँ, अगर अच्छी चीज़ें होंगी वो हम किसी भी देश की एक्सेप्ट करेंगे, अच्छी चीज़ें होंगी, है ना। अगर बुरी चीज़ें होंगी तो हम वो अपने देश की भी हमें माननी नहीं पड़ेगी। अगर मानते हैं तो हम मानसिक गुलाम कहलाएंगे। तो बुरी चीज़ अपनों की भी छोड़ो, अच्छी चीज़ दुश्मन की भी अपना लो, है ना। वो चीज़ है, अगर कोई मानता है तो मानने को, तो मैम जब सोनम सर को नहीं छोड़ा तो मैं तो फिर क्या ही चीज़ हूँ यार। आप देखिए, आप जब इस तरीके की चीज़ें लिखते हैं तो कई चीज़ें गलत भी मानी जा सकती हैं। गलत तो मैम सोनम सर ने अपने देश के लिए आवाज़ उठाई, जब उन्होंने देश के लिए इतना कंट्रीब्यूशन किया, जब उस चीज़ को वो गलत ले गए, इस चीज़ को गलत ले के मुझे क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे, मेरे गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन इतना तो हमें प्राइवेट जॉब कर लूँगा, मैं टीचर बन जाऊँगा, मुझे गवर्नमेंट जॉब का कोई लालच नहीं है ना। मेरा दूसरा भाई भी है, वो भी मेरे घर को संभाल सकता है अगर मैं जेल में भी जाता हूँ, तो मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं। तरीके के क्रांतिकार विचार लेके आए हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनके इतिहास पढ़ना देशभक्ति नहीं है, उनसे सीख लेना देशभक्ति है। कहाँ से आए हो भाई? मैं फरीदाबाद से हूँ। फरीदाबाद से? तो उतना दूर से ये प्रोटेस्ट में शामिल होने आए? मैम दूर कहाँ, 1 घंटे का रास्ता है, 10 रुपये टिकट लगती है। अरे लोग दिल्ली से नहीं निकल पा रहे हैं भाई, वो तो दूरी है। दिल्ली से जो बंदे नहीं निकल पा रहे हैं मैम, उसका सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी होता है, एक उनकी जॉब, दूसरा रीज़न उनके खुद के पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स के हिसाब से मैं अभी लाइब्रेरी में बैठा हूँ, मेरे पेरेंट्स झूठ बोल के आए हो? बिल्कुल, मेरे झूठ क्या, उनको पता ही नहीं है कि मैं यहाँ आया हुआ हूँ। मैं दूसरा दिन है मेरा यहाँ पर, है ना। मैं शाम को चला जाता हूँ, टाइम से पहले घर पहुँच जाता हूँ, फिर सुबह फिर आ जाता हूँ। तो अगर मैं अपने ही मानता हूँ, मैंने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। प्रयागराज में कितने सेंटरों पर धांधलेबाजी हुई, पिछली बार भी एसएससी का प्रोटेस्ट भी मैंने ज्वाइन किया था। तो जिस एग्ज़ाम की तैयारी मैं कर रहा हूँ, मैं भी क्या पता कि आज जिन भाई बहनों की स्थिति जिनके घर में हुई है, कल को मेरे घर में ना हो, इसलिए वजह से मैं प्रोटेस्ट में आया हूँ। मेरा छोटा भाई भी है, उसके साथ ये ना हो, या कोई भी जो मेरे, अगर मैं स्वार्थी भी बनूं यार। तो अभी आप इंदिरा गांधी को आयरन लेडी बता रहे हैं, उन पे भी तो ये एलिगेशन है कि उन्होंने इमरजेंसी लगा के देश की ग्रोथ को रोक दिया। मैंने फिर से वही चीज़ बोली, अगर अच्छी चीज़ होगी तो वो दुश्मन की भी अपनाई जाएगी, बुरी चीज़ होगी तो अपनों की भी गलत बोली जाएगी। तो अगर इन्होंने कुछ गलत का, मैं उस पॉइंट को उठा के बोल रहा हूँ कि जो हिम्मत वाली चीज़ें, मैं सिर्फ वो पॉइंट उठा रहा हूँ। वो भी हमने इतिहास जानते हैं कि बहुत सी चीज़ें गलत भी हुई थी। उस चीज़ को जिस तरीके से कोई बंदे बोलते हैं कि नेपाल
का जेएनजी प्रोटेस्ट जो हुआ था, उसके अंदर क्या था कि उन्होंने बहुत सारी गलत चीज़ें भी करी, तोड़ फोड़ करना अपने देश में, वो सारी चीज़ें कर देना। लेकिन एक हम अगर उस पार्ट को हटा के एक आइडिया ले सकते हैं कि उनका यूथ जागा, तो उनके यूथ ने गलत चीज़ करी मानते हैं। नेपाल, बांग्लादेश यही सब सीख ले रहे हैं क्या? नहीं मैम, मैंने क्या बोला, हम उनकी गलत सीख नहीं ले रहे, हम ये सीख रहे हैं कि उनका यूथ कम से कम जाग तो रहा है। हम इतिहास हमें क्यों पढ़ाया जाता है? इतिहास हमें ये नहीं पढ़ाया जाता कि हम नंबर एक्सेप्ट करें। इतिहास हमें इसलिए पढ़ाया जाता है जो गलती उनसे हुई है वो आज हम ना करें। इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं। साइंस में हम लिमिटेशन साइंटिस्ट की हम इसलिए पढ़ते हैं कि जो साइंटिस्ट ने 10 साल इस गलती की वजह से खराब करी, अगर हम उस चीज़ पर रिसर्च करें तो वो हमारे सेम गलती करके 10 साल खराब ना जाए, हम कोई नई गलती करें। तो नई गलती करेंगे तो हमें आगे वाली यूथ को गलतियां कम करते करते एग्जैक्ट सॉल्यूशन पर पहुंचें। तो जो गलत है उसको अगर हम साइड हटाएं और अच्छी चीज़ को अगर उसमें से निकाला जाए, कूड़े में से सोनार भी सोना निकाल लेता है अपने लिए, तो कूड़े को हटाओ, सोने को अपने पास रख लो, वही चीज़ है। बस इस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ। पार्टी कौन सी, हर एक पार्टी ने अपने स्वार्थ के लिए काम करा है, तो लेकिन कुछ पार्टी ने जो पॉइंट अच्छे किए हम उन पॉइंट्स को उठा सकते हैं, वही चीज़। तो आपको क्या लगता है ये प्रोटेस्ट कितना दमदार है? ये प्रोटेस्ट मैम दमदार आज नहीं है, सरकार के हिसाब से दमदार होता तो सरकार कुछ ना कुछ तो बोलती है ना। अगर आज नहीं है तो आने वाले वक्त में ये जरूर होगा, है ना। धीरे धीरे ही देश के लिए भी जब आवाज़ उठी थी, छोटे स्तर पर उठी, फिर एक टाइम पर बहुत बड़े स्तर पर भी उठी थी। जब जिस टाइम हमारा संविधान नहीं था हमारे साथ, हमारे लोग हमारे साथ नहीं थे, उस वक्त हमारे क्रांतिकारियों ने इतना सहयोग दिया। आज के टाइम पे तो हमारा संविधान है, हमारे खुद के लोग हमारे साथ है, तो आज के टाइम कैसे न्याय नहीं मिलेगा। आप कहाँ से आए हैं भैया? मैं फरीदाबाद से, इन्हीं के साथ ही आया। इन्हीं के साथ आए। ये जो लिखा है इससे आप कितना राय रखते हैं इससे? मेरा मानना है जो इसने लिखा है ना बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि जो मतलब इन्होंने लिखा है कि इंदिरा गांधी की साड़ी पहन लेनी चाहिए। मोदी जी में इतनी हिम्मत है नहीं अभी फिलहाल, जिस तरीके से वो कर रहे हैं। मतलब कुछ मामला होता है, कोई भी प्रोटेस्ट होता है, वो यहाँ पे ना होके वो ना उसके बारे में कुछ बोलते। जैसे कोई जैसे धर्मेंद्र प्रधान हुए, प्रधानमंत्री हुए, वो कुछ भी गलत करते हैं तो उनको चूड़ी भेजने लगते हैं, साड़ी भेजने लगते हैं। ये बड़ा अजीब सा लगता है यार। एज अ फीमेल मुझे बड़ा अजीब लगता है कि आप मतलब क्या समझते हैं, चूड़ी कमजोरी की निशानी है, साड़ी कमजोरी की निशानी है, सूट कमजोरी की निशानी है? नहीं, मेरा मानना ये नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि लेडीज़ों में सबसे ज़्यादा सहन शक्ति होती है, ज़्यादा मतलब उन्होंने, क्योंकि हमारी माँ है, हम उनको